नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल यूलर मैथ्स क्लासेज में। हम लोग आज त्रिकोणमिति का 10वां लेक्चर करने जा रहे हैं और ये इस चैप्टर का अंतिम लेक्चर रहेगा। और इस लेक्चर में प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 5 के सभी भाग को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा 5वां क्वेश्चन। सॉरी, ये 4 लिखा गया है, यहाँ पे 5 होगा, तो इसको करेक्ट कर लिया जाए पहले। चलो, तो ये है प्रश्न संख्या 1। अब ये सिद्ध करने वाला सब क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें आनी चाहिए, जैसे कुछ फार्मूला का ज्ञान होना चाहिए, जिनमें से 3 फार्मूला ये है और 1-2 फार्मूला मैं और लिखूँगा। जितना भी त्रिकोणमिति में करवाया है वो सारे फार्मूला का यूज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले फार्मूला वो 3 इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ जो है सर्वसमिका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है 1। आपको इस फॉर्म में इसका कम यूज दिखेगा। यूज कैसे दिखेगा? तो जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं कॉस के फॉर्म में बदलना चाहता हूँ तो लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बाकी इन सारे फार्मूला का मैं प्रूफ्स लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है, पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। चलो अब सेकंड आइडेंटिटी देखो क्या था। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर था? ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर था, ठीक है। फिर से ये इस फॉर्म में कम यूज दिखेगा। आपको यूज कैसे करना है इसका, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए। सेक स्क्वायर थीटा को यही रहने दिया, ये प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है 1। तो आपको ये वाला फॉर्म याद रखना है। या फिर ऐसे देख सकते हो आप कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको अगर एक्स कॉल कर दूँ मैं, इसको वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो एक बार आप इसको क्या करो कि प्लस में लिख लो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू कितना 1 है। ये कैसे लिख पाए हैं हम लोग? यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट आप लिख लो। जो भी आइडेंटिटी आप यूज़ करो ना, उसको बगल, ठीक उसी स्टेप में बगल में लिख दिया करो, तो इससे क्लियर हो जाता है कि आपने क्या किया। फिर मैंने इसमें बताया था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो किसके साथ? 1 अपॉन सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। या फिर इसी का उल्टा भी हो सकता है ना, कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको आप रिप्लेस कर पाओगे 1 अपॉन सेक थीटा माइनस, अच्छा सॉरी, अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको माइनस कर लो, ठीक है, और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि वो वाला तो ऊपर वाला के साथ सेम हो जाएगा ना। यहाँ अगर माइनस रहे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, या फिर यहाँ प्लस रहे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब ठीक इसी फॉर्म में कुछ और फार्मूलाज है, जैसे कि एक और देख लो आप, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको फिर से वापस इधर लाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर हो जाएगा। फिर से यही सेम आइडेंटिटी लगाएंगे तो वही निकल के आ जाएगा, ठीक है क्या। तो 2 और फार्मूला है, जैसे एक तो ये वाला कि टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बहुत यूज़ में आएगा और बहुत हेल्प करने वाला है ये फार्मूला आपको। एक होता है कॉट थीटा, इसको भी आप ध्यान में रखोगे। ये होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है क्या। 1-2 फार्मूला और देख लो आप, जैसे कि सेक थीटा किसके रेसिप्रोकल होता था? ये होता था कॉस का, तो 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा किसके रेसिप्रोकल होता था? कॉट का, तो टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। या फिर कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल था? टेन थीटा का था। इसी टाइप से एक और आप बच रहा है, इसको भी आप लिख ही लो कि साइन थीटा जो है
ये किसका रेसिप्रोकल था, ये 1/cos1 हो जाएगा, cos1 का रेसिप्रोकल था। ठीक है क्या, चलो इतना इनफ है। ठीक है, चलो 3 और फार्मूला है, इसको भी आप देखोगे, ध्यान से समझो। ये फार्मूला रट जाओ, ठीक है, क्लास 9th का फार्मूला है और इस फार्मूला का अभी मैं यूज करने वाला हूँ। ठीक है, एक तो ये वाला फार्मूला कि x + y का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + 2xy + y²। और दूसरा ये फार्मूला अभी मैंने यूज भी किया था इसका ना, कि x² - y² = x + y × x - y। और एक और फार्मूला है x³ - y³ = x - y × x² + xy + y²। ठीक है क्या, तो इस फार्मूला का भी यूज हम लोग इस चैप्टर में भी करेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। चलो तो क्वेश्चन देखा जाए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cosec θ - cot θ का होल स्क्वायर = 1 - cos θ होल अपॉन 1 + cos θ। ठीक है क्या, तो इसको कई सारा मेथड से किया जा सकता है। एक तो ये रहा मेथड कि इसको दाएं तरफ से चलेंगे और बाएं तरफ वाला में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है क्या, और दूसरा मेथड ये है कि इसको इधर से लेके आ जाएंगे या फिर दोनों तरफ से, एक बार इधर से चल लेंगे एक बार इधर से। तो हम लोग तो आसान मेथड से करेंगे ना, तो इस साइड वाले से चलेंगे और इसको लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर वे में। चलो कलर चेंज कर लो, रेड। ठीक है, फ्रॉम यहाँ पे लिख दोगे, फ्रॉम जिस साइड से चलो आप, जैसे मैं अभी लेफ्ट हैंड साइड से चलने वाला हूँ, LHS। ठीक है, और ये साइड अपना क्या है, cosec θ - cot θ, और इसका क्या है, होल स्क्वायर। अभी आप देखो अपना जो आंसर है, यानी कि दायां तरफ जो लेके आना है वो कॉस के फॉर्म में, किस फॉर्म में, कॉस। तो यहाँ से इतना तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इसको कॉस में लेके आना होगा। अब कॉस का किसके साथ रिलेशन है, साइन के साथ रिलेशन है और सेक के साथ भी रिलेशन है। लेकिन यहाँ पे कौन सा यूज में आएगा, मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताया था कि कॉट थीटा जो होता है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। इसी प्रकार कॉसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, ये होता है 1/sin थीटा। तो क्यों ना उसी आइडेंटिटी का यूज़ किया जाए। तो अभी आप क्या करो यहाँ पे कि इसका जो है ना ये कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा को आप लिख लो 1/sin थीटा। ठीक है, अब माइनस है तो माइनस, कॉट थीटा को आप लिख लो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे कि ये साइन और साइन का जब आप एलसीएम लेने जाओगे, साइन और साइन का एलसीएम ले लो आप। चलो तो ये तो साइन थीटा ही रह गया। अब ऊपर में क्या बना, 1 - cos थीटा, और इन सब का स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ से कि 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा, इसका क्या है, स्क्वायर है, होल अपॉन साइन थीटा, इसका भी स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देख के आपको एक बात तो समझ में आनी चाहिए कि 1 - cos थीटा चाहिए तो कुछ ना कुछ भाग मिला, लेकिन अपन को साइन चाहिए आंसर में, क्या, कहीं नहीं। देखो आप इसमें साइन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा को कैसे हटाया जाए। अब मैंने आपको अभी तुरंत फॉर्मूला में यहाँ पे बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा को 1 - cos स्क्वायर थीटा, अभी बताया था ना कि ये फॉर्म कम यूज होगा लेकिन ये वाला फॉर्म ज़्यादा यूज होता है, ये दोनों। तो मुझे साइन स्क्वायर थीटा के बदले 1 - cos स्क्वायर थीटा यूज करना होगा। तो अभी आप क्या करो यहाँ पे कि ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसको आप रिप्लेस कर दो। किससे रिप्लेस करोगे, तो पहले तो ऊपर का जो टर्म है वो एज इट इज लिख दो। ठीक है, और नीचे में जो है ना इसको आप लिख लोगे 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब देखो ये 1 है, इसका अगर स्क्वायर कर दूं तो कोई दिक्कत है, ऐसा नहीं लग रहा है, x² - y²। तो क्यों ना इसको एक बार प्लस में लिख दिया जाए और एक बार माइनस में। तो यहाँ पे आप लिखोगे 1 - cos थीटा, इसका ये स्क्वायर है, और एक बार इसको आप प्लस में लिखो और एक बार माइनस में। और मैंने तो आपको बताया था कि जिस भी आइडेंटिटी का आप जहाँ पे यूज करो उसके बगल में उसको ब्रैकेट में लिख दिया करो, ताकि वहाँ पे स्पष्ट हो जाए कि आपने ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करी है। ठीक है क्या, तो 1 + cos थीटा लिख लो आप, इंटू 1 - cos थीटा लिख लो, और यहाँ पे
प्रॉपर वे में ब्रैकेट में लिख दोगे आप। जैसे यहाँ पे एक और आइडेंटिटी यूज करा था मैंने कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। इसी प्रकार मैंने यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ की है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होगा वो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई के बराबर होगा। इसको आप ब्रैकेट में बंद कर लो, ठीक है क्या। चलो यहाँ तक समझ में आता है। अब आपको यहाँ पे दिख जाना चाहिए कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, मतलब इसको 2 बार यहाँ पे लिखा गया, यानी कि जैसे एक्स स्क्वायर आप अगर आप लिख रहे हो तो क्या हुआ इसका मतलब एक्स इंटू एक्स, यानी कि उसका 2 बार मैंने क्या किया गुना। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब ये यहाँ पे गुना हो रहा है, तो क्यों ना इस स्क्वायर से इसको काट दिया जाए। तो अभी आप देखोगे तो ये क्या बन के आया 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, क्या यही चाहिए था। अब देखो तो यही राइट हैंड साइड के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। जो चाहिए था वो आराम से निकल के आ गया। यहाँ पे आप प्रूफ लिख दोगे, बस बात ख़त्म, ठीक है क्या। मैंने कुछ नहीं किया, इसमें साइन कॉस में इसको बदल दिया और बहुत आसान क्वेश्चन बन गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपना। ये है कॉस ए होल अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए होल अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू 2 सेक ए। यहाँ देख के क्या दिमाग में आना चाहिए, अगर आपने पिछले लेक्चर अच्छे से कवर किया है तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें तो आपको दिखेंगी, ठीक है क्या। पहली बात तो ये कि यहाँ पे मुझे सेक ए चाहिए, कुछ समझ में नहीं आता है तो आप एलसीएम कर लो। क्या कर लो, एलसीएम। और दूसरी चीज़ क्या दिखनी चाहिए, वो अच्छा मेथड बन जाएगा। यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करूँ, वो अच्छा वाला या फिर जो ट्रेडिशनल हर जगह चला जाता है। चलो मैं दोनों करके दिखाता हूँ। पहले तो जो ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है, जो हर जगह चलता है वो पहले आप देख लो, उसके बाद वो स्पेशल मेथड भी दिखाता हूँ। चलो ध्यान से देखो, यहाँ पे इसका एलसीएम जब आप करने जाओगे, एक लाइन का यूज़ किया जाए। चलो तो यहाँ पे इसका एलसीएम क्या बना, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब आप 1 प्लस साइन ए का भाग करोगे तो कॉस ए बचा, और कॉस ए का कॉस ए के साथ जब गुना करोगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ये है प्लस। वापस आप जब इधर से इसको देखोगे तो कॉस ए से भाग करो तो 1 प्लस साइन ए बचा, ऊपर भी 1 प्लस साइन है, तो इसको क्या लिख पाएंगे 1 प्लस साइन ए, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। गुना कर दिया ना इसको इसके साथ, कॉस ए से भाग किया तो जो भागफल यहाँ पे मिला उस भागफल का इसके साथ गुना कर दिया मैंने। और यहाँ पे प्रॉपर वे में आप लिख लोगे फ्रॉम LHS, ठीक है क्या। चलो तो यहाँ पे अब क्या करो कि 1 प्लस साइन ए का भाग किया, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया कि 1 प्लस, यहाँ पे आप कर सकते हो, खुद से भी करके देख सकते हो। और दूसरा मेथड इससे भी अच्छा रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा गंदा मेथड है, फिर भी आप देख लो, स्टार्ट किया है तो। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है एंगल ए है, ठीक है क्या। और ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ लग जाएगा ना, तो 1 का स्क्वायर 1, और ये बनेगा साइन स्क्वायर ए, और इधर क्या बन जाएगा 2 साइन ए। ये बहुत आसान है, मैंने क्या किया वो मैं बता देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बताया तो था उधर फार्मूला में, अभी तो बताया। चलो उसका यूज़ किया, यहाँ पे ब्रैकेट लगाया जाए और नीचे जो था एकदम सेम टू सेम वही टर्म रहने दो, 1 प्लस साइन ए। अभी आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा कि ये और ये दोनों मिलके 1 बन जाएगा, और ये क्योंकि साइन स्क्वायर सॉरी स्क्वायर मिसिंग था ना। चलो अभी देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, और एक 1 यहाँ पे है तो 1 प्लस 1 कितना बना, ये बन गया 2, और इधर क्या है 2, इधर साइन ए है, ठीक है। यहाँ पे होल अपॉन, एक सेकेंड, चलो ब्रैकेट सॉरी बट्टा यही यूज़ किया जाए क्योंकि सीधी बनती नहीं लाइन। तो ये क्या बनेगा कॉस ए इंटू 1 प्लस
साइन ए। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 2 और 2 कॉमन हो गया, 2 और 2 कॉमन हो गए, तो कॉमन करके लिखो यहाँ पे। तो जब आप यहाँ पे 2 और 2 कॉमन करोगे तो ऊपर में क्या बना, 2 इंटू 1 प्लस साइन ए, 2 बाहर कर लिया ना मैंने, और नीचे क्या बना, नीचे बन जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। यही था क्या, कटने की आवाज़ें आई क्या, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए ख़त्म हो गया, और यहाँ पे क्या बना, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और ये किसके बराबर होता है, सेक ए के बराबर होता है। ठीक है क्या, और यही तो चाहिए था अपन को, RHS, और यहाँ पे आप प्रूव्ड लिख दोगे। ठीक है क्या, बहुत आसान क्वेश्चन था, मैंने सिंपली यहाँ पे इसका क्या किया, LCM ले लिया और ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, फिर से आप देख सकते हो बहुत आसान है, इसको दोबारा बताने का कोई मतलब नहीं बनता। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, कई तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जा सकता है। पहली बात तो ये कि ये क्या है, यहाँ पे 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। आपको ये सेक थीटा कॉसेक थीटा नहीं दिखना चाहिए, ये 1 अपॉन कॉस दिखना चाहिए, और ये 1 अपॉन साइन दिखना चाहिए, और यहाँ से आपको हिंट मिलेगी कि इसको कहीं ना कहीं साइन और कॉस में चेंज करने की नीड है। समझ पा रहे हो बात। तो इसको सबसे पहले आप क्या करो कि साइन और कॉस में बदल लो, साइन और कॉस में बदल लो। तो साइन और कॉस में जब आप बदलोगे तो देखोगे ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे क्या करो, इसको चलो टेन थीटा है, तो टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेन थीटा को एक और चीज़ किया जा सकता है क्या, सिंगल वेरिएबल में अगर कन्वर्ट कर दूँ तो उससे भी हो जाएगा, आई थिंक हो जाना चाहिए, लेकिन रहने दो ना, हम लोग वही मेथड यूज करते हैं। चलो तो टेन थीटा को यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर वे में, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। यहाँ पे एक सेकेंड रुक जाओ, यहाँ पे लिख लो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। चलो अब स्टार्ट करो क्वेश्चन को। यहाँ पे इसको लिख लिया मैंने साइन थीटा बट्टा, एक सेकेंड, ये टेढ़ा क्यों लिख रहा है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ठीक है, इस पूरे का बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। बताओ इसमें समझने में कोई परेशानी है क्या। मैंने क्या किया, टेन थीटा को लिख दिया साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिख दिया कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, प्लस वापस यहाँ पे देखो कॉट थीटा है, ये कॉट थीटा को क्या लिखा मैंने, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सिंपल है ना, होल अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। बताओ यहाँ तक बात समझ में आता है क्या। अब यहाँ पे आप क्या करो कि इसका जो है ना LCM ले लो आप। जब यहाँ पे आप LCM लोगे तो ऊपर में देखोगे कि ये तो बना साइन अपन कॉस, चलो इसको लिख ही लो एक बारी, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होल अपॉन, यहाँ पे देखो ये साइन इधर आ जाएगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा। ठीक है, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ भी बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन, ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, और इस पूरे का बट्टा वापस लो और ये बनेगा कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको सीधा करके लिखो आप। जब आप इसको सीधा करके लिखोगे तो यहाँ पे नीचे का टर्म ऊपर चला जाएगा और ऊपर का टर्म नीचे आ जाएगा। चलो लिखते हैं अब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो, ये क्या कर दिया मैंने, सीधी लाइन बन क्यों नहीं रही, साइन थीटा अपॉन क्या है कॉस थीटा, ये हो जाएगा इनटू, अब यहाँ पे ये इसका साइन थीटा ऊपर आ जाएगा क्या, तो साइन थीटा आया ऊपर, और होल अपॉन
ये क्या बना यहाँ पे, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ पे बनेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इनटू नीचे का टर्म ऊपर यानी कि कॉस थीटा गया ऊपर, होल अपॉन नीचे बन जाएगा कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि कॉस थीटा इंटू, चलो एक टर्म और लिख ही दिया जाए, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे इसको लिखो साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाओ पहले, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा है होल अपॉन, यहाँ पे बन जाएगा ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अभी आप दोनों के डिनोमिनेटर पार्ट को घूरो, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे होगा क्या, आप देखोगे कि ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अगर ये दोनों सेम बन जाए यानी कि यहाँ या तो साइन पहले आ जाए यहाँ, या फिर साइन बाद में आ जाए, तो अपने आप बराबर हो जाएगा, तो इसका एलसीएम लेना बहुत आसान हो जाएगा। तो तुम्हारे मन में ये आना चाहिए कि या तो यहाँ पे माइनस कॉमन कर लो या फिर यहाँ पे माइनस कॉमन कर लो, क्योंकि माइनस जैसे ही कॉमन करेंगे तो आगे का टर्म पीछे और पीछे का टर्म आगे हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे माइनस कॉमन करूँगा, और इस जो माइनस आएगा ना इसका इसके साथ गुणा कर दूँगा, इसका माइनस और इसका प्लस, माइनस ऑल ओवर साइन यहाँ बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि इसको लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और ये माइनस हो जाएगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये माइनस क्यों आया। तो यहाँ बन जाएगा ये साइन थीटा, और यहाँ से जो माइनस कॉमन लिया तो ये आया साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। सही है क्या? चलो अब वापस आप देखो तो साइन थीटा कॉस थीटा और ये वाला टर्म तो इक्वल है, तो आप यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले तो एक ब्रैकेट लगाओ बड़ा सा, चलो अब यहाँ पे इसका एलसीएम करो, तो ये बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा, वही तो है देखो ना, साइन थीटा कॉस थीटा, और एक ये वाला टर्म तो कॉमन है, इधर भी वही उधर भी वही, तो साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप देखो ये वाला टर्म से जब आप भाग करोगे तो कॉस से कॉस खत्म, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस खत्म, तो बचा क्या, साइन बचा, और साइन स्क्वायर थीटा ऊपर में ऑलरेडी है, तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा। क्यों बना क्यूब थीटा, क्योंकि एक साइन यहाँ से रह गया ना, और इस साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा के साथ गुना किया तो साइन क्यूब थीटा बना। अब माइनस है तो माइनस, इसी टाइप से आप इसको जब भाग करोगे तो साइन से साइन खत्म, और ये वाला टर्म से ये वाला खत्म, तो बचा क्या, कॉस थीटा, और कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा के साथ आप जब गुना करोगे तो ये बनेगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है क्या? अब ये कॉस क्यूब थीटा बन गया। अब कॉस क्यूब थीटा जैसे ही ये बना तो यहाँ पे आपको दिखना चाहिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, लाइक एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जैसा, वो फॉर्मूला मैंने पहले ही आपको बता रखा है, तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप वहाँ से कर जाओगे। तो जगह का शॉर्टेज हो गया है, तो जगह बनाने के लिए क्या इस साइड वाला पार्ट को रिमूव किया जाए, इस साइड वाला पार्ट को रिमूव किया जाए। पहले तो इसको कॉपी करना होगा। चलो अब हम लोग इधर से इसको हटा सकते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। चलो यहाँ तक इसको डिलीट किया जाए, आई थिंक हो जाना चाहिए इतना जगह में। चलो करते हैं। तो यहाँ से अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, ए प्लस बी यानी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर हो जाता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप इसको पहले लिखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इस पूरे का बट्टा और नीचे जो टर्म बन रहा है उसको सेम टू सेम ऐसे ही चिपका दो, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों मिलके क्या बन गया, 1 बन गया। बना कि नहीं बना? अब ये 1 बन गया, उसके बाद आप देखोगे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये भी कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म बना 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन, यहाँ पे बना साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको आप ब्रेक कर लो तो ये बना 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इससे ये वाला टर्म गायब हो गया। तो यहाँ से 1 अपॉन साइन ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉसेक, और 1 अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेक, और प्लस का 1। यही तो प्रूफ करना था, RHS के बराबर हो गया ना प्रूफ। इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया मैंने, बस इसको साइन और कॉस में बदला। देखो आप फिर से देख लो एक बार, मैंने टेन थीटा को साइन अपन कॉस लिखा और कॉट को कॉस अपन साइन लिखा। सिंपली इसको यहाँ से सॉल्व करते गया और यहाँ पे आके ये टर्म बना साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। यहाँ से हिंट मिला मुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, वही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, बस बात ख़त्म। बहुत आसान था। और यहाँ पे आप लोग इक्वल का साइन, ये इक्वलिटी का जो साइन है इसको नहीं भूलोगे, इसको लिखते जाओगे, इसको लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है क्या, इधर भी ये इक्वलिटी का साइन लगाना बहुत आवश्यक है। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका क्या है ये। अच्छा, इसका एक और मेथड मैं डिस्कस करने वाला था ना, ये इस क्वेश्चन का। चलो अब रहने दो, किसी और लेक्चर में देखेंगे। बोनस वाला लेक्चर अगर अपलोड करता हूँ तो उसमें कर दूँगा। चलो इसको देखो, क्या है ये 1 प्लस सेक ए होल अपॉन सेक ए। इसको ये लेके आना है। आप चाहो तो इसको इधर से इधर ले आओ या फिर इसको इधर से इधर ले आओ। चलो इधर से इधर करके दिखाता हूँ मैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में शायद हिंट किया हुआ है कि इसको दोनों तरफ से चल के ये वाला सिद्ध करना है। चलो कोई बात नहीं। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। देखो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस सेक ए है तो क्यों ना इसको कॉस में बदल दूँ। कैसे हिंट मिला, देखो ना आंसर ये साइन कॉस में है। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस ए, यहाँ पे होल अपॉन, यहाँ क्या बन जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। तो ऊपर वाला जो टर्म है वो क्या बना, ये कॉस ए प्लस का 1 बना, होल अपॉन नीचे क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। एक सेकंड रुक जाओ, मैंने कुछ गलती तो नहीं किया ना, कॉस ए ऊपर गया। एक सेकंड गड़बड़ हो गई ना यहाँ पे, इसको पूरा लिख देता हूँ। चलो तो यहाँ पे इसको वाला सॉल्व करके इसको कॉस ए प्लस 1 होल अपॉन कॉस ए, और ये जो ऐसे है ना ये तो कॉस ए ऊपर चला गया, और इस कॉस ए से इस कॉस ए को मार दो आप। तो अभी तक सॉल्व करके जो मिला मुझे, फिर से देख लो आप मैंने क्या किया, 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए, और कॉस ए और यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं तो इसका एलसीएम किया मैंने। तो इसका जब एलसीएम किया तो कॉस ए और 1 का एलसीएम कॉस ए, तो 1 का भाग गया तो कॉस ए बना, कॉस ए का 1 के साथ गुना तो कॉस ए, प्लस था तो प्लस, कॉस ए का भाग गया तो कॉस ए के साथ तो 1 बना, और 1 का गुना 1 के साथ इतना ही रह गया। और ये 1 अपॉन कॉस ए है, ये पलट गया तो कॉस ए अपॉन 1 हो गया, तो इससे ये मर गया। ठीक है क्या, अभी आप इसको लिखो यहाँ पे, ये क्या है कॉस ए प्लस 1। लेकिन अपन को यहाँ पे क्या चाहिए, ध्यान से देखना, ये बहुत ही जानदार स्टेप्स है।
अभी आप देखो तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मुझे तो इतना पता है कि अपॉन में क्या आना चाहिए, 1 माइनस कॉस ए। लगा दो ना भाई 1 माइनस कॉस ए। चलो इसको सीधा करके लिखते हैं पहले तो। क्या चल रहा है, अगर यहाँ पे 1 कॉस ए प्लस 1 है, क्या मैं इसको 1 प्लस कॉस ए लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। होल अपॉन, यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं अपने मन से ये टर्म कर रहा हूँ। मुझे 1 माइनस कॉस ए चाहिए, लगा दो आप 1 माइनस कॉस ए। लेकिन ये हवा में तो उड़ के नहीं आया होगा ना, तो आपको ऊपर भी लिखना होगा 1 माइनस कॉस ए। तो अभी आप देखोगे कि मैं इसको इसके साथ अगर इसको काट दूं तो ये तो बैलेंस है, जो पहले था वही अभी भी है कि नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना यहाँ पे, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप सिचुएशन बना, यानी कि a का स्क्वायर इसका भी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, नीचे जो चाहिए था वो तो बना ही 1 माइनस कॉस ए। अब आप देखो, ये मैंने कहा था ना ये वाला फॉर्म बहुत यूज होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर ए होल अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो आप चाहो तो इसको इधर से भी सॉल्व करके कर सकते हो, वो खुद से कर लेना आप, ठीक है क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे ये कह रहा है कि इस वाला सर्वसमीका का उपयोग करके करो। इसको नहीं कुछ तो मैं 3 टेक्निक से तो कर ही सकता हूँ, 3-4 आसानी से, ठीक है। आप भी कर सकते हो। 3 टेक्निक तो इधर से है, इसी टाइप से इधर से भी 2-3 टेक्निक बनेगा, ठीक है क्या। तो 4-5 तरीके तो आराम से हो जाएंगे। और उदाहरण में मैंने ऐसा क्वेश्चन एक करवाया भी है, तो उतना ज़्यादा मेथड मैं नहीं डिस्कस करूँगा इसमें, लेकिन एक मेथड तो बताऊँगा। चलो यहाँ पे आप ये राइट हैंड साइड वाला है ना, इसको देखो, इसी को देखकर आपको हिंट मिलेगा। देखो आप कॉसेक ए है, कॉसेक ए माने 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। इसी प्रकार कॉट ए माने कॉस ए बट्टा साइन ए। तो यहाँ पे मैंने देखा कि डिनोमिनेटर पार्ट यानी कि हर वाला जो भाग है वो क्या है, साइन ए है। तो यहाँ से मुझे हिंट मिला कि क्यों ना ऊपर नीचे मैं साइन ए से भाग कर दूँ, समझ रहे हो। तो यहाँ पे लिखोगे प्रॉपर वे में, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे चलो एक बार लिख देते हैं सेम टू सेम, लेकिन लिखने का कोई मतलब नहीं है, लिख लो कि अंश तथा हर में, अंश तथा हर में साइन ए का भाग करने पर, ठीक है। तो यहाँ से आप कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है ना, माइनस है तो माइनस। इसी टाइप से इधर क्या है, साइन ए होल अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, इस पूरे का बट्टा। यहाँ आप लिखोगे कॉस ए, इसमें भी तो साइन ए का भाग करना होगा ना, तो साइन ए प्लस साइन ए बट्टा साइन ए माइनस 1 बट्टा साइन ए, ठीक है ना। अब साइन ए से साइन ए ख़त्म, साइन ए से साइन ए ख़त्म, ठीक है। और समझ पा रहे हो बात। अब यहाँ पे आप देखो, ये तो 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, लेकिन कॉस अपॉन साइन क्या बना, ये तो कॉट बना ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे कॉट ए, ठीक है। और ये है माइनस का 1 और ये है प्लस का 1 अपॉन साइन ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस एक ए लिख सकते हैं, कॉस एक ए, और इन पूरे का बट्टा। और यहाँ पे भी बना कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है क्या। चलो अब यहाँ के बाद आप क्या करो कि कॉसेक और कॉट को एक साथ करो, कॉट ए माइनस प्लस है ना, प्लस कॉसेक ए माइनस का 1
होल अपॉन, चलो इसको ठीक से ब्रैकेट लगाओ, नहीं तो फिर जगह नहीं बनेगा। ये बन जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस का 1। अब आप यहाँ पे क्या करो, देखो ऊपर बचाना है कि नीचे। अभी आप देखोगे तो बट्टा में 1, तो ऊपर बचाना है, और जिधर मुझे बचाना होता है ना उधर वाले 1 को छेड़ना चाहिए, ऐसा सब बताते हैं। खैर इतना तक भी नहीं आते हैं वो लोग, लेकिन मैं आपको सोचने का टेक्निक भी बता रहा हूँ कि कैसे सोचेंगे। तो अब आपका मन करे ऊपर वाला को छेड़ दो या नीचे वाला, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ऊपर वाला को ही छेड़ रहा हूँ। अब नीचे वाला छेड़ करके बनाना, देखना क्या होता है उसमें, बहुत आसानी से कर जाओगे आप, बहुत सिंपल है। चलो, तो जिधर बचाना है उस वाले 1 को छेड़ना है, ठीक है। चलो छेड़ते हैं उसको। तो यहाँ पे आप देखो कि क्या लिख सकते हो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और माइनस का इसको क्या लिख पाओगे आप, इसको लिख पाओगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, बताया तो था ना कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए को कॉसेक स्क्वायर ए रहने दिया, प्लस का कॉट स्क्वायर ए, उधर जाके माइनस का कॉट स्क्वायर ए बन गया था, ठीक है क्या। और वापस आप देखोगे तो ये बना कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1, ठीक है क्या, बहुत आसान है। अब आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप बनाना, तो इसको लिख लोगे कॉट ए प्लस कॉस ए के, और यहाँ पे माइनस, इसको आप एक बार प्लस में लिखो एक बार माइनस में, तो लिखो कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। और इन पूरे का बट्टा, इस पूरे का बट्टा कर लो आप, ठीक है। इस पूरे का, ये बराबर का चिन्ह यहाँ मत लगाओ आप, यहाँ लगाओ, ठीक है। तो ये नीचे क्या बना, अब कॉट ए बना माइनस कॉसेक ए बना और प्लस का 1, ठीक है। अब यहाँ तक ये सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा जगह और चाहिए अपन को, तो क्या करते हैं कि इसको कॉपी करके इस वाले पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। चलो अब लगभग हो जाना चाहिए ना इतना में, चलो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला टर्म यहाँ तक मैंने कर दिया। अब आप देखो कि ये कॉट ए प्लस कॉस ए के इधर भी है, कॉट ए प्लस कॉस ए के इधर भी है, तो इसको खींच लो आप बाहर, ठीक है। तो आप क्या करो कि कॉट ए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इनको करो बाहर, ठीक। इसको जैसे ही बाहर करेंगे तो यहाँ से तो 1 बना, और यहाँ देखो आप ये माइनस जाके ये कॉसेक के साथ आ जाएगा, तो माइनस का कॉसेक है, ये माइनस माइनस प्लस कॉट है, तो ये बन जाएगा माइनस का कॉसेक ए और प्लस का कॉट ए। इस पूरे का वापस आप लगा दो बट्टा, ठीक है। और नीचे क्या बन जाएगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस का 1, ठीक है। अब आप देखो ये प्लस का कॉट माइनस का कॉसेक प्लस का 1 प्लस का 1, और ये पूरा टर्म इस वाले पूरे टर्म के साथ हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बना, ये बना कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही तो चाहिए था ना अपन को। चलो तो ये भी हो गया प्रूफ, ठीक है। इसमें कई सारा मेथड्स मैं डिस्कस कर सकता हूँ, नहीं करूँगा मैं, और जिसने उदाहरण वाली लेक्चर देख ली है, इसके कंसेप्ट वाला लेक्चर देख लिया है, उसको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, वो आसानी से सोच पाएगा, ठीक है क्या। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका।
अब ये क्वेश्चन भी बस वैसा ही क्वेश्चन है, मरा हुआ क्वेश्चन है। अब जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर देखो आप, सॉरी स्क्वायर रूट देखो आप, अंदर में क्या करो, स्क्वायर क्रिएट करने की कोशिश करो, स्क्वायर क्रिएट करने की कोशिश करो। तो चलो इसे जनरली इसका आइडिया बताया जाता है कि इसके कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट समझते हो कि हाँ माइनस है तो प्लस वाला से करो, या प्लस है तो अब भाई क्यों करूँ वो तो बताओ ना आप। अगर प्लस वाला है तो प्लस वाला से, या माइनस वाला है तो माइनस वाला से ही कर दूँ तो क्या दिक्कत आ जाएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी, उससे आप कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। चलो मैं दोनों से करके दिखाता हूँ अभी। जैसे यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस से ही कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है। चलो वही करता हूँ। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, चलो अब आप देखना यहाँ माइनस, कई लोग कहेंगे गलत, गलत कैसे भाई, गलत कैसे हो जाएगा? आपको थोड़ा सा नॉलेज इम्प्रूव करना होगा, समझ रहे हो ना? थोड़ा जो फॉर्मूलाज है, जो आइडेंटिटी है, उसको डीपली जो है ना, उसको डीपली जाके समझना होगा, तब आप कर पाओगे ये स्टेप्स। समझ रहे हो ना कि माइनस है तो माइनस है, या आप तो बस ये देखो कि स्क्वायर रूट है, अगर यहाँ पे रूट लगा हुआ है तो अंदर में कैसे भी करके यहाँ जाके वर्ग वाला चीज़ बना दो, स्क्वायर वाला चीज़ बना दो, कि जिससे ये दोनों कट जाए। ऐसे मैं डायरेक्ट काट नहीं सकता हूँ, समझ पा रहे हो ना बात? अगर उतना हायर नॉलेज में जाऊँ तो स्क्वायर और रूट नहीं कट सकते जब तक मैं श्योर ना हो जाऊँ कि वो उसके अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर वो डिफाइन है तो पक्का ही पॉजिटिव रहा होगा, लेकिन रहने दो, निगेटिव के लिए भी होगा। तो हम लोग वैसे रियल नंबर्स के लिए सारी चीज़ें पढ़ते हैं। चलो उधर नहीं जाते हैं हम लोग, पाथ से भटक गए। चलो इसको करते हैं। मैंने बताया कि माइनस है तो माइनस से कैसे करूँगा, चलो उसी से करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, स्क्वायर रूट है ना, चलो कोई बात नहीं, हो जाना चाहिए। तो ये है 1 प्लस साइन ए होल अपॉन, एक सेकेंड, 1 माइनस साइन ए। अब 1 माइनस साइन ए है तो आप लिख दो 1 माइनस साइन ए ही, चलो क्यों बदलूं भाई, जो है वही रहने दो, 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब ये यहाँ जैसे ही लिखा मैंने, तो यहाँ पे अब क्या करोगे आप, इसको वापस रूट लगाओ। 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, तो नीचे तो बना 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर क्या बना, ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब ऐसा नहीं लग रहा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो इसको आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख दोगे। तो यहाँ पे लिखोगे स्क्वायर रूट अंडर, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इस पूरे का बट्टा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है क्या। अब ऊपर वाला टर्म अगर आप देखो, इसको तो स्क्वायर क्रिएट करना है, पूरे टर्म को स्क्वायर बनाना है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिख लो आप, होल अपॉन 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर लिख लो। तो अब आप देखोगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इसका स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर, और ये वाला स्क्वायर से ये वाला रूट ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना, ये बना कॉस ए होल अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, चलो पहले तो इसको लाइन के थ्रू सेपरेट कर लो, ठीक है। अब देखो आप, मैंने सिखाया था कि अगर आपको ऊपर में कॉसे दिखा तो इसके डायगनली, यानी कि इसको ऐसे बगल में ही लिखता हूँ, चलो। तो अगर यहाँ कॉस ए है तो पक्का ही यहाँ पे कॉस ए होगा। अगर यहाँ पे 1 माइनस साइन है तो पक्का यहाँ पे 1 प्लस साइन ए होगा। अब ये स्टेप सबको तो समझ में नहीं आएगा, मैं जानता हूँ। जो पिछले लेक्चर देख के आया है, ठीक है, पिछला पूरा लेक्चर देखा होगा 9 का 9, उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। खास करके वो आइडेंटिटी वाला लेक्चर जिसमें मैंने सारा प्रूफ्स बताया था, तो उसके लिए बहुत आसान स्टेप है। और जो वो लेक्चर नहीं देखा उसको तो यहाँ पे कुछ समझ नहीं आएगा,
ठीक है। अब आप क्या करो, इसको ब्रेक कर दो, तो इसको लिख दोगे 1/cos A, अब प्लस इसको लिख दोगे साइन ए बट्टा कॉस ए, तो 1/cos A ये क्या बना, ये बना सेक ए, प्लस यहाँ पे साइन ए और बट्टा कॉस ए क्या बना, ये बन गया tan A। सिंपल था ना, बहुत ही सिंपल। मैं तो बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि आप प्लस वाला से गुना करो या फिर माइनस वाला से, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अपना असली कंसेप्ट ये होना चाहिए कि अंदर में कैसे भी कोई परफेक्ट स्क्वायर वाली क्वांटिटी बने और उस स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर रूट मर जाए, ये होता है कंसेप्ट। और वो डेवलप कैसे होगा, वो डेवलप होगा मेरे लेक्चर्स देखने से, समझ रहे हो। अब जितना ज़्यादा ध्यान से देखोगे लेक्चर्स को, प्रॉपर वे में नोट्स बनाओगे, इसको दोबारा प्रैक्टिस करोगे, समझ रहे हो ना, उतना बेनिफिट आप इस लेक्चर का ले सकते हो। समझ रहे हो बात, समझ रहे हो मेरी। अभी आप किसी XYZ कोई भी प्लेटफॉर्म जहाँ भी आप पढ़ते हो, मैं किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं ले रहा, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, कहीं पे जाके देखना, आपको ये नहीं बताया जाएगा, ये बातें थोड़ी ना डिस्कस की जाएगी, समझ रहे हो ना, ये बातें बिल्कुल नहीं, मैं गारंटी दे सकता हूँ कहीं भी डिस्कस नहीं किया होगा। जितना भी XYZ ये बड़ा वाला जो इंस्टीट्यूट आप जानते होंगे, जितने भी एडटेक कंपनीज़ हैं, वो कहीं ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया गया होगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ। पूरे यूट्यूब एक्सप्लोर कर लो, पैड बैचेज एक्सप्लोर कर लो, कहीं नहीं मिलेगा आपको ये, समझ रहे हो ना। जैसे मैंने नेगेटिव्स कर दो ना भाई, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखकर मुझे दो फीलिंग्स आ रही हैं, ठीक है। एक तो 2a वाला एंगल जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ बट यूज नहीं करूँगा, ठीक है। यूज कर भी सकते हो आप, चलो मैं करके दिखाता हूँ उसको दोनों तरीक़ा से, ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, चलो तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि साइन थीटा मुझे दिखा कॉमन, तो ये बना 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन, यहाँ से दिखा कॉस थीटा कॉमन, और ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। और यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ज़्यादा मत लगाना, ठीक है क्या। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो साइन 2, सॉरी कॉस 2 थीटा, क्या लिख सकते हो, कॉस 2 थीटा। और 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 को भी लिख सकते हो कॉस 2 थीटा। और इससे ही निपट गया, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा ही तो होता है। आप ये फार्मूला लेते जाओ, कौन सा फार्मूला, कॉस 2 थीटा, वैसे तो मैं बता चुका हूँ ये सब, ठीक है। लेकिन एक बार फिर से, अगर आपको इन सारे फार्मूला को प्रूफ चाहिए ना कि कहाँ से आया भाई, क्यूरियोसिटी होता है ना कि कैसे जानने की क्यूरियोसिटी होती है कि कहाँ से आया होगा ये फार्मूला। तो अगर आपके अंदर वो चाहत है कि मैं जानूं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पे बोनस लेक्चर लिख देना, मैं बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसी का अलग अलग फॉर्म है, जैसे इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ तक तो ठीक है। चलो एक और फार्मूला लिखो, इसको लिख सकते हैं 1 - tan स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये सब कॉस 2 थीटा, ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये सारा इसी का पार्ट है, यही सब के बराबर होता है। या तो ये यूज कर लो, या ये यूज कर लो, या ये, जैसे मैंने यहाँ पे ये और ये यूज किया, ठीक है क्या। चलो एक और मेथड है, चलो छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, जो आसान था बता दिया। अब बात है इस मेथड की, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको सिंपली ब्रैकेट को खोल दो और ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। होमवर्क कर दूँ क्या, कुछ नहीं करना, आप क्या करना कि सिंपली इसको खोल देना, ठीक है। जैसे कि इसको पहले खोल देना, उसके बाद इसको साइन और कॉस में बदल देना, सिंपली, बहुत आसान है। कर दूं या होमवर्क कर दे दूं इसको, क्या करूं बताओ। चलो थोड़ा सा हिंट करके छोड़ देता हूं, मैं पूरा सॉल्व नहीं करने वाला मैं। तो यहाँ पे आप क्या करो, लिखो साइन स्क्वायर ए प्लस, ऑब्वियसली लेफ़्ट हैंड साइड से चल रहा हूँ, इतना तो आप समझ गए होगे, इतना
कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। ये इसको खोला मैंने। इसी टाइप से आप इसको जब खोलोगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। अब आप देखो ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। नहीं समझ आया तो मैं बताता हूँ कैसे 1 हुआ, ठीक है। और इसे भी मुझे टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए चाहिए, और मैं जानता हूँ कि कॉट स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए में रिलेशन है, टेन स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए में भी रिलेशन है। चलो इसको एक स्टेप और लिख के निपटाते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे साइन स्क्वायर ए, और ये कॉस स्क्वायर ए है ना, इसको लेके आओ इधर, कॉस स्क्वायर ए प्लस, उसके बाद देखो ये 2 था, साइन ए था, इनटू ये क्या है 1 अपॉन साइन ए ही तो है, क्योंकि कॉस ए किसका रेसिप्रोकल था, साइन ए का, प्लस इसी टाइप से ये देखो 2 था, कॉस ए था, इनटू सेक ए किसका रेसिप्रोकल है, कॉस ए का, किसका कॉस सॉरी सेक ए किसका रेसिप्रोकल है, कॉस ए का। मैंने कॉस एक बोल दिया था, वो गलत है, ठीक है। अब देखो आप सब लिख दिया, उसके बाद बच रहा है कॉसेक स्क्वायर ए। अब कॉसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर होता है। ये जो होता है ये इसके बराबर होता है, और ये जो होता है ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है, ठीक है। तो अभी आप देखो ये गया और ये दोनों मिलके कितना बना 1 बना। तो देखो 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1, तो देखो 1 और 2 3 और 3 और 2 5 और 1 6 और एक 1 मिसिंग यहाँ पे था, ठीक है। तो ये हो गया 7 प्लस ये बना कॉट स्क्वायर ए और ये बना टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ से आप इसको लिख दो टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। मैं इन सब क्वेश्चंस पे उतना टाइम नहीं दे सकता, ये तो होमवर्क देना चाहिए था मुझे, बट मैंने कर दिया, ठीक है। चलो हाँ, ये क्वेश्चन आप देखो, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, टेन ए प्लस कॉट ए लेके आना है, ठीक है। कॉस ए के माइनस साइन ए है और सेक ए माइनस कॉस ए। कुछ मत करो, कुछ समझना है ना, तो इसको ऐसे भी यहाँ पे देख के आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, क्या करना चाहिए, साइन कॉस में बदल दो। तो ये हो जाएगा यहाँ पे लिख दो फ्रॉम, चलो थोड़ा सा टेढ़ा क्यों लिख रहे हो भाई, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे कॉस ए के है, तो इसको मैं 1 अपॉन साइन ए लिख दूँ क्या, माइनस ये भी बना साइन ए पूरे का ब्रैकेट इंटू 1 अपॉन ये बना कॉस ए माइनस का कॉस ए होल अपॉन, तो ये ऊपर का टर्म बना 1 माइनस साइन ए होल अपॉन साइन ए, ठीक है। और इधर का टर्म ये क्या बना 1 माइनस कॉस ए, पूरे का टर्म नीचे में क्या बना ये कॉस ए, पूरे का बट्टा हो गया इधर। चलो अब इतना करने के बाद क्या समझ में आना चाहिए अपन को, चाहिए क्या पहले वो देखो। यहाँ पे अगर ये दोनों सेम हो जाए अगर, तो क्या कुछ बात बन सकती है। यहाँ पे कुछ बेनिफिट होते हुए तो नहीं दिखा मुझे, आपको कुछ दिख रहा है क्या, मुझे तो कुछ वैसा बेनिफिट नहीं दिखा। सिंपली मल्टीप्लाई कर दूँ क्या, क्या करना चाहिए, ऊपर में मुझे 1 बनाना है, कितना बनाना है 1, और नीचे आना चाहिए टेन ए प्लस कॉट ए। टेन ए से क्या मिला, यहाँ पे बना साइन ए बट्टा कॉस ए, इधर क्या बना, यानी कि प्लस का चाहिए पहले मुझे ना, तो प्लस का चाहिए। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो इधर साइन है तो उधर भी साइन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना, 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, हाँ गलत किया ना मैंने, ये साइन स्क्वायर ए होगा ना, ये कॉस स्क्वायर ए होगा ना। देखो आप बट्टा में कुछ नहीं तो 1 होगा यहाँ पे, देखो 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 मिस्टेक किया मैंने, ये बट्टा में कुछ नहीं तो 1 और साइन ए का एलसीएम साइन ए, 1 का भाग गया तो ये साइन ए बचा, और साइन ए के साथ गुना साइन स्क्वायर ए बना। इसी टाइप से यहाँ भी आप देखो बट्टा में कुछ नहीं तो 1 तो कॉस स्क्वायर ए, हाँ अब हो गया ना ये।
तो अब आप देखोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, 1 माइनस साइन, तो ये कितना बना, ये बना कॉस स्क्वायर ए, और इधर क्या बना, ये बना साइन स्क्वायर ए होल अपॉन, इधर क्या बना साइन ए बट्टा कॉस ए। देखो साइन ए से साइन ए ख़त्म, कॉस ए से कॉस ए ख़त्म, तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना साइन ए कॉस ए। चलो पहले यहाँ तक समझो। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे तो ये नहीं चाहिए था, मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे अगर आप देखो तो बट्टा में कुछ नहीं तो कितना होगा, 1 होगा क्या, अरे सोच पा रहे हो बात, बट्टा में कुछ नहीं तो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि साइन ए इंटू कॉस ए है, यहाँ से हिंट मिल रहा है मुझे कि क्यों ना इसको साइन स्क्वायर ए अपन को प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख दूँ। तो यहाँ पे देखो साइन ए कॉस ए रहने दिया मैं, और इस 1 को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है क्या, अब इतना करने के बाद मुझे ऊपर में तो 1 चाहिए था, लेकिन यहाँ साइन ए इंटू कॉस ए है, अरे है कि नहीं। पहले इस पेज को कॉपी करो आप, अच्छा से लिख क्यों नहीं रहा है ये, इसको मिटा दो। लेक्चर थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन बहुत काम की बातें हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में 5 नंबर का क्वेश्चन तो यहीं से बनने वाला है, तो ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, अभी आप देखो ऊपर में मुझे 1 चाहिए ना, तो साइन ए कॉस ए नहीं चाहिए, तो साइन ए कॉस ए का ऊपर नीचे भाग कर दिया। यहाँ पे लिखेंगे अंश तथा हर में साइन ए, अरे क्या लिख रहा हूँ, साइन ए कॉस ए का भाग करने पर, तो साइन ए कॉस ए का भाग कर दो, तो ऊपर वाला टर्म तो 1 बना, और नीचे देखो आप साइन स्क्वायर ए था, और नीचे जब साइन ए कॉस ए से भाग किया मैंने साइन ए कॉस ए, इसी टाइप से इधर क्या था कॉस स्क्वायर ए था, और इधर भी मैंने साइन ए कॉस ए का भाग किया। अगर नहीं समझ में आया हो तो इसको भी आप एक बार लिख ही लो, साइन ए कॉस ए, और इसमें भी भाग किया मैंने साइन ए कॉस ए से। देखो फिर से दिखा देता हूँ मैं, देखो आप साइन ए कॉस ए था, ऊपर भी मैंने साइन ए कॉस ए का भाग किया, नीचे देखो साइन स्क्वायर ए था ना, तो साइन ए कॉस ए को भाग किया, कॉस स्क्वायर ए था ना, साइन ए कॉस ए का भाग किया, तो देखो कॉस स्क्वायर से एक कॉस खत्म, साइन स्क्वायर से एक साइन खत्म, यहाँ साइन कॉस, यहाँ भी साइन कॉस, तो ऊपर में 1 बना बट्टा, यहाँ देखो साइन बट्टा कॉस क्या बन गया, ये बन गया tan, और इधर क्या है कॉस बट्टा साइन, ये क्या बन गया कॉट। यही चाहिए था क्या, यही चाहिए था, यही तो चाहिए था। आसान है ना, बहुत आसान है। मैंने जितने भी क्वेश्चन बताया है एक ही तरफ से बताया, किसी में दोनों तरफ से नहीं चला ना। चलो कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन देखो आप। अब इसको करने के कई सारे मेथड्स हैं, जैसे कि 1 + tan स्क्वायर ए, इसका डायरेक्ट फार्मूला बनता है सेक स्क्वायर ए, लेकिन मैं वो यूज नहीं करने वाला, क्योंकि नीचे फिर दिक्कत हो जाएगा ना, 1 + cot स्क्वायर ए मुझे नहीं मिल रहा। करना क्या है, यहाँ पे 3 दिख रहा होगा, तो आपको इसको भी tan स्क्वायर ए लेके आना है, ठीक है, और इसको भी आपको tan स्क्वायर ए लेके आना है। तो मैं जो मेथड कह रहा हूँ उस मेथड से आप चलो। सिंपली क्या करो इसमें कि सबको जो है ना किस में कन्वर्ट कर दो, tan में, क्योंकि इतना तो जानता हूँ कि मुझे tan के फॉर्म में लाना है। तो आप इसको क्या करो कि यहाँ पे लिख दो 1 + tan, एक सेकेंड रुक जाओ, चलो तो इस ब्रैकेट को भी हटा ही दो, सॉरी इस तीर वाले चिन्ह को। तो 1 + यह है tan स्क्वायर ए, रहने दिया मैंने इसको, ऑल अपॉन 1 - 1 अपॉन ये क्या बना tan स्क्वायर ए बना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको जब आप इसको लेके आओगे इधर तो ये बन जाएगा
1 प्लस टेन स्क्वायर ए पूरा का बट्टा, और ये टेन स्क्वायर ए इसके साथ गुना हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। पूरा का बट्टा ये क्या बना, टेन स्क्वायर ए बना। इसको सीधा करके लिखो तो इसको जब आप सीधा करके लिखोगे तो ये बना 1 प्लस टेन स्क्वायर ए पूरा का बट्टा टेन स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू, गलत लिख दिया ना मैंने, क्या कर रहा हूँ, चलो ये लिख दिया इंटू। अभी आप देखो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ये ऊपर जाएगा और ये नीचे, तो टेन स्क्वायर ए ऊपर गया, कुछ खास फ़ायदा हुआ नहीं ना यहाँ पे इसमें, क्योंकि आसानी से यही टर्म आ जाता, मैं बेकार में ही इतना कर दिया, आ रहा था ना ये आसानी से, चलो कर दिया तो कर दिया। टेन स्क्वायर ए माइनस 1, मुझे इसको टेन स्क्वायर ए के बराबर लाना है, तो कहीं ना कहीं इसको काटना होगा। मैंने कोई गलती किया क्या, कोई गलती की है यहाँ पे, मुझे तो नहीं लगता। टेन स्क्वायर ए के बराबर क्यों नहीं आया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ओके होल अपन 1 माइनस 1 अपन टेन स्क्वायर ए, तो टेन स्क्वायर ए माइनस 1 अपन होल अपन टेन स्क्वायर ए, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये तो आ जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं आया, लेकिन ये नहीं आया, क्यों नहीं आया ये, चलो देखते हैं इसको, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन की जा सकती है क्या, यहाँ पे अगर आप इसको इसके साथ गुणा कर दो, इसको इसके साथ गुणा कर दो, नहीं बन रही इस मेथड से ये, चलो बाद में देखेंगे, अभी सिंपली देख लेते हैं इसको। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर है, हाँ ऐसे कर सकते हैं क्या इसको, देखो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है, सेक स्क्वायर ए के बराबर है, 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए बन गया यहाँ पे, तो 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, माइनस होगा कि प्लस होगा, मैं इसमें कंफ्यूज हूँ। अगर ये प्लस होगा तब तो ठीक है, तब उस मेथड से भी बन जाता। मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ कि प्लस है कि माइनस, एक सेकेंड रुकना। एक सेकंड होल्ड करो, मैं क्वेश्चन देख लूँ। उस क्वेश्चन क्या देखूँ मैं, मुझे तो लग रहा है यहाँ पे होना चाहिए प्लस, क्योंकि प्लस होगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, टेन स्क्वायर ए के बराबर आ पाएगा। एक सेकंड रुक जाओ, मैं बुक्स ढूंढ लूँ तब तक, या इसी में निकाल लूँ बुक्स क्या, नहीं बहुत टाइम लग जाएंगे। एनसीईआरटी बुक्स हिंदी मीडियम क्लास 10th गणित, बस एक सेकंड रुक जाओ, कौन सा चैप्टर है, 8th ना, त्रिकोणमिति का परिचय। यहाँ पे प्लस ही होना चाहिए, एक सेकंड बस, मिल गया, किधर गया, लास्ट क्वेश्चन, जी बिल्कुल प्लस ही है, यहाँ पे क्या है प्लस, तभी तो सोचूं कि बना क्यों नहीं ये, यहाँ पे क्या है प्लस, चलो ये क्वेश्चन मिस्टेक था, यहाँ पे ये प्लस है, ठीक है। अब आप उस मेथड से भी जा सकते हो, यहाँ पे कर लो प्लस, चलो उस मेथड से करके ही देखते हैं, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि उस मेथड से क्यों नहीं। चलो तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1
प्लस 10 स्क्वायर ए को ऐसे ही छोड़ दिया मैंने, ठीक है। और इसको मैंने 10 में जब बदला तो ये बना 10 स्क्वायर ए प्लस 1 होल अपॉन 10 स्क्वायर ए। अब देखो आप इससे ही ख़त्म, तो ये आया ना 10 स्क्वायर ए के बराबर। बहुत आसानी से हो गया ना। चलो इसी टाइप से आप इसको जब सॉल्व करोगे ये वाला पार्ट, तो ये 1 माइनस 10 ए है, रहने दो आप, होल अपॉन इसको आप 1 माइनस 1 अपॉन 10 ए तो लिख ही सकते हो, लिख सकते हो ना। जब आप इसको ऐसे लिखोगे, इसका स्क्वायर है ना, इस पूरे का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या बना 1 माइनस 10 ए, और नीचे क्या बना ये बना 10 ए इसका स्क्वायर है, और ये बन जाएगा 10 ए माइनस 1 का स्क्वायर, और इस पूरे का बट्टा नीचे में है 10 स्क्वायर ए। अभी आप देखो कि इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इससे ही तो पूरा ख़त्म हो गया। तो ये बन गया 10 स्क्वायर ए। आसान है। अब ये वही सब लोग समझ सकते हैं जो शुरू से लेक्चर को फॉलो कर रहा है, ठीक है। चलो फिर भी मैं थोड़ा सा हेल्प करता हूँ। x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखो या y माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखो, ये दोनों बातें सेम होती हैं, समझ रहे हो ना। तो उस मेथड से भी मैंने कर दिया जो मैं बात कर रहा था। अभी ये हो ही नहीं रहा था, मतलब यहाँ पे लग रहा था मुझे कि मैं प्लस कर दूँ, बट श्योर नहीं था मैं कि प्लस ही होगा। तो मैंने बुक चेक करा, यहाँ पे प्लस ही था, तो मैंने प्लस कर दिया और ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। और ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है क्या। तो आप लोग क्या करोगे, इस चैप्टर का मैं एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, ठीक है। जब आप चैनल खोलोगे तो चैनल के जब होम पेज पे जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि अलग अलग सेक्शंस होते हैं, लाइक प्लेलिस्ट, पॉडकास्ट, उसी में कोर्स करके होगा, तो उसमें जाके आप ढूंढ सकते हो। वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड वे में, जैसे मैंने अभी बहुपद भी पढ़ा दिया है, ठीक है, वास्तविक संख्या भी पढ़ा दिया है, और अभी त्रिकोणमिति भी ख़त्म हो गया। अगर आपको बोनस लेक्चर चाहिए होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं बोनस लेक्चर भी बना दूंगा। और ये ज़रूर कमेंट करना कि नेक्स्ट चैप्टर जो लेने वाला हूँ वो कौन सा चैप्टर पे आपको लेक्चर चाहिए, ठीक है क्या आप फिज़िक्स का भी लेक्चर चाहते हो, केमिस्ट्री का भी लेक्चर चाहते हो। अगर आपको नीड होगी तो कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर उस पर काम करूँगा। धन्यवाद।